जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। हम स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको कुंभ राशि के जातकों के लिए राशिफल के बारे में बताएंगे, विशेष रूप से 29, 30 और 31 जनवरी 2025 के समय के बारे में। इस समयावधि में कुंभ राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के परिणाम सामने आ सकते हैं और किन स्थितियों का निर्माण हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस जानकारी से आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, इसलिए आप इसे ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके जीवन में कई बेहतरीन और सकारात्मक स्थितियों का निर्माण होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान शनिदेव की विशेष आशीर्वाद से कुंभ राशि के जातकों के जीवन में अब बेहतरीन बदलाव आएंगे, क्योंकि शनिदेव आपके राशि स्वामी हैं। इसके कारण अब आपको जीवन में तरक्की और प्रगति की दिशा में बढ़ते हुए देखा जाएगा। दोस्तों, आपके करियर में जो भी समस्याएं और उलझनें रही हैं, जो कठिनाइयां और मुश्किलें सामने आ रही थीं, अब उनका समाधान होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से कुंभ राशि के जातक स्वास्थ्य के मामले में भी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। घर और परिवार में भी सुख शांति का वातावरण रहेगा, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। वहीं कुंभ राशि के जातकों को कुछ बड़ी खुशखबरी या उपलब्धि मिलने की संभावना है। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसे बिल्कुल भी मिस न करें। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि के जातकों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था, आपकी संगति का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से ही मिलती है और अच्छे विचार हमेशा अच्छी संगति से ही उत्पन्न होते हैं। हाँ, कुंभ राशि के जातकों, यह बिल्कुल सही है कि यदि आप अपने जीवन में तरक्की और प्रगति की ओर बढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सफल हो और आप बेहतरीन परिस्थितियों का निर्माण करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी संगति का चयन बहुत सोच समझकर करना होगा। क्योंकि यदि आप अच्छे और सफल लोगों के साथ रहते हैं, अगर आप सकारात्मक और प्रेरणादायक व्यक्तियों के संपर्क में होते हैं, तो निश्चित रूप से आपके मन में भी सफलता के विचार उत्पन्न होंगे। आपको कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और आप भी उनके जैसे आगे बढ़ने की सोच अपनाएंगे। वहीं अगर आप असफल और नकारात्मक लोगों की संगति में रहते हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर जो भी काबिलियत और गुण हैं, वह सभी धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। आपके मन में यह सवाल उठने लगेगा कि आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, और क्या आप सफल हो पाएंगे या नहीं। क्योंकि बुरे लोगों की संगति में केवल नकारात्मक विचार और नकारात्मक बातें ही फैलती हैं, जिससे हमारी सोच में नकारात्मकता घेर लेती है और हम जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोच ही नहीं पाते। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहें, ताकि आप अपने जीवन में अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों, 29, 30 और 31 जनवरी 2025 का समय कैसा रहेगा, ये जानने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आप इस महत्वपूर्ण बात को अपने जीवन में अपनाएंगे और इसे ध्यान में रखेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान शनिदेव की कृपा आपके जीवन पर होगी। भगवान सदैव की आशीर्वाद से आप अपने जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए, यह बहुत जरूरी है। देखिए, आज हम एक विशेष व्यक्ति से मिले, जिनसे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हुई। वह चर्चा और विचार आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं और आपके जीवन में बेहतरीन बदलाव ला सकते हैं, जिससे आपकी स्थिति में सुधार हो सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस न करें और इसे पूरी तरह से ध्यान से सुनें। अब हम जानते हैं कुंभ राशि और कुंभ लग्न के बारे में। हमारे एक मित्र हैं जो हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। बचपन से हम उन्हें जानते हैं, क्योंकि वे हमारे दोस्त रहे हैं
और वे हमें गुरुजी कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें आज भी एक मित्र ही मानता हूं। वे बहुत बड़े जमींदार भी हैं और अपने जीवन में काफी सफल भी हैं। लेकिन यहां जो बात सीखने योग्य है वह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी और वह हम अब समझाने जा रहे हैं। हाल ही में उनसे मुलाकात हुई और मिलते ही उन्होंने हमें कहा, गुरुजी, मैं शनिदेव और साढ़े साथी का बहुत आभारी हूं। तो मैंने उनसे पूछा, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि उनके ऊपर 2020 में साढ़े साथी का प्रभाव था और उसी समय से उनके जीवन में कठिनाइयों का दौर शुरू हो गया था। मैंने देखा कि उनकी जीवन की जो प्रगति और सफलता थी वह किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रही थी। साढ़े साथी के पहले और दूसरे चरण में वे बहुत बुरी तरह से संकटों में घिर गए थे और उनकी स्थिति एकदम शून्य पर पहुंच गई थी। उनका जीवन पूरी तरह से पलट गया था और उनकी सारी तरक्की, सफलता, धन, पैसा सब कुछ खत्म हो गया था। वे बहुत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे थे और एक नकारात्मक परिस्थिति का सामना कर रहे थे। लेकिन जब मैंने उनसे मुलाकात की तो उनकी पहली बात थी कि वह भगवान शनिदेव और साढ़े साथी का बहुत धन्यवाद करते हैं। मुझे यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने उनसे पूछा, क्यों? तो उन्होंने फिर उसी जवाब को दिया और कहा, अगर भगवान शनिदेव की कृपा नहीं होती तो हम आज आपके सामने नहीं होते। ये सुनकर मुझे और भी हैरानी हुई और वे बहुत सस्पेंस से शब्दों में जवाब दे रहे थे। मुझे उनसे बात करने में और भी रुचि हो गई और मैं जानना चाहता था कि ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने कहा, गुरुजी, जब हमारा अच्छा समय था, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बहुत बड़े भूमिहार और धनी लोग थे। लेकिन साढ़े साथी के 4 सालों में उन्होंने कहा, जब शनिदेव देने पर आते हैं तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन जब लेने पर आते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं। सुख, चैन, तरक्की, सफलता सब कुछ चला जाता है। फिर चाहे आपके खाते में कितना भी पैसा क्यों न हो, अगर भगवान की कृपा नहीं है और ग्रहों का समर्थन नहीं मिल रहा तो वह पैसा किसी काम का नहीं होगा। आप उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब ग्रहों का साथ नहीं होता तो चाहे जो कुछ भी दिया जाए आप उसे कर नहीं पाएंगे। जो भी काम करने जाएंगे वह नष्ट हो जाएगा। मैं उन्हें पर्सनली जानता था और मुझे पता था कि उनके जीवन में साढ़े साथी के कारण बहुत उतार चढ़ाव आए थे और कठिनाइयां थीं। वे उपाय भी करते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि शनिदेव की कृपा से उन्हें यह समझने का मौका मिला कि कौन उनके सच्चे मित्र हैं। मैंने उनसे कहा, मुझे घुमा फिराकर जवाब मत दीजिए, सीधी बात बताइए। तब उन्होंने अपनी बात शुरू की। जब हमारा अच्छा समय चल रहा था गुरुदेव, तब बहुत से लोग हमारे पास आते थे, हमारे परिवार और रिश्तेदार, और वे हमसे बड़े प्यार से मिलते थे। ऐसा लगता था कि वे हमारे कितने अपने हैं। फिर उन्होंने बताया, लेकिन साढ़े साथी के पहले चरण में हमारी स्थिति बहुत बिगड़ गई। मुझे कर्ज लेने की स्थिति आ गई। दूसरे चरण में ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद मुझे कर्ज और लोगों के समर्थन की जरूरत पड़ी। मैं इस बात पर गर्व करता था कि हमारे पास बहुत से लोग हैं, बहुत से सफल व्यक्ति हैं जो हमारी मदद करेंगे। लेकिन यकीन मानिए गुरुदेव, जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी तब किसी ने हमारी मदद नहीं की। उस बुरे दौर में जब मैं कठिनाइयों से गुजर रहा था, कोई साथ नहीं आया। लेकिन मेरे मन में सीखने की गहरी इच्छा थी। मैं यह सोचता था कि चाहे समय खराब हो, मैं धैर्य रखूं और आगे बढ़ूं। क्योंकि वे मुझसे मिलते थे तो मैं उन्हें समझाता था कि थोड़ा धैर्य रखें, समय प्रतिकूल है और कुछ उपाय करें। मैंने उन्हें यह भी कहा कि यह समय मुश्किल है, लेकिन जल्दी सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझसे कहा, आपका धन्यवाद गुरुदेव, और अगर आप नहीं होते तो शायद हम सुसाइड जैसा कदम उठा लेते। यह सुनकर मैं बहुत इमोशनल हो गया और उनसे बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने बाद में बताया कि लगभग 3-4 साल तक उनका वक्त बहुत बुरा रहा, लेकिन उसी साढ़े साथी के कठिन समय में उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जिनसे धीरे धीरे स्थिति में सुधार आया। हमने इतना प्रयास किया और हर संभव कोशिश की कि आज धीरे धीरे मेरी स्थिति सुधर रही है। हालांकि मैं उस स्तर की सफलता और तरक्की नहीं प्राप्त कर पाया जो पहले मेरे पास थी, लेकिन अब इतना जरूर कह सकता हूं कि समय धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। गुरुदेव, बुरे वक्त में हमने जो कठिनाइयां झेली
वो बेहद मुश्किल थीं। जो लोग हमारे अच्छे समय में हमारे बहुत करीबी और दोस्त थे, वे सिर्फ पार्टी और आनंद में ही व्यस्त रहे। हमारे लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। जब हम कठिन समय से गुजर रहे थे, हमारा सब कुछ लूटने की स्थिति बन गई थी। लेकिन जब बुरा वक्त आया तो उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया, और अब वही लोग फिर से हमारी जिंदगी में वापस आ रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे मन में हमेशा यही एक विचार साफ होता है कि संघर्ष के दौरान व्यक्ति अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो सारी दुनिया उसके साथ होती है। उन्होंने बताया कि आज उनका समय सुधरने लगा है। धीरे धीरे भगवान सदैव की कृपा से उनका जीवन बदलने लगा है, और अब वे फिर से तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, और अब उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। यह देखकर मैं अंदर से बहुत प्रसन्न महसूस करता हूं। मेरे मन में एक विचार आया कि यह सफलता सिर्फ उनकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम है, और अब वे जीवन में ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। हम आप सभी के साथ भी यही अनुभव साझा करना चाहते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहली बात, हमें उनकी इस भावना को समझना चाहिए कि वे भगवान शनिदेव और साढ़े साथी का धन्यवाद कर रहे हैं। उन्होंने अंत में हमें यह बताया कि साढ़े साथी के बुरे दौर में लोग अक्सर परेशानियों और कठिनाइयों के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनका अनुभव कुछ अलग था। उन्होंने कहा कि उन्होंने इन परेशानियों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सोचा कि समय तो खराब है ही, और अगर कुछ नहीं हुआ तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उनका मानना था कि अगर समय खराब है तो भी कुछ सकारात्मक रास्ता निकल सकता है, और यही सोच उन्हें आगे बढ़ने में मदद दी। धैर्य रखकर वे यह सोच रहे थे कि अब हम कैसे सफलता प्राप्त करें और फिर से आगे बढ़ें। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उनकी यह सोच आपके लिए क्या मायने रखती है? क्या आप भी जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और तरक्की पाना चाहते हैं? अगर परेशानियां आपके जीवन में हैं, तो अगर आप उन्हीं परेशानियों के बारे में सोचते रहेंगे तो वही परेशानियां हमेशा बनी रहेंगी। अब यह जरूरी है कि आप अपनी सोच को बदलें। कठिन समय है, हम मानते हैं, लेकिन उसमें समाधान ढूंढने की कोशिश करें। और हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अगर ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है, जब एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान 10 नए दरवाजे खोल देते हैं, जिनसे आप तरक्की और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बुरे वक्त का रोना छोड़कर जीवन में आगे बढ़ने की उम्मीद और प्रयास पर ध्यान दें। यही आपको सफलता की ओर ले जाएगा, यही आपको बेहतर बनाएगा। ये संदेश हम आपको उस महानुभाव के अनुभव से दे रहे हैं। अगर आप इस बात से प्रभावित हैं और अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट में सच्चे दिल से जय शनिदेव जरूर लिखें। इस वीडियो में जितने भी कमेंट आएंगे, उन्हें मैं पर्सनली लाइक करूंगा। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल या डाउट है तो कमेंट में हमसे जरूर पूछें। हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए 29, 30 और 31 जनवरी आने वाली अवधि कैसी रहेगी। देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण थी। कृपया हमें क्षमा करें और इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप इसे अपने जीवन में एक बार सही तरीके से समझकर उतार लेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर एक व्यक्ति की मानसिकता बदल जाए और वह अपने जीवन में सफल हो जाए, तो हमें बहुत खुशी होगी। तो इसे जरूर अनुसरण करें और इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। इसके साथ ही दोस्तों, अपने जीवन में यह याद रखें कि मानसिकता का परिवर्तन ही व्यक्ति को सफलता और ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि 7, 8 और 9 जनवरी के दौरान आपकी स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत लाभकारी है। हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में कई चुनौतियां और कठिनाइयां आई थीं, जिनका असर अब भी आप महसूस कर रहे हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर कहते हैं, मान लीजिए किसी क्षेत्र में भारी बाढ़ आ जाए या कोई प्राकृतिक आपदा हो, तो उसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में बम गिर जाए
और सब कुछ तबाह हो जाए, तो आप देखेंगे कि वहां की हर चीज, जैसे पेड़ पौधे, घर और जो भी वस्तुएं थीं, वह सब नष्ट हो जाएंगी। किसी भी आपदा के बाद ऐसा होता है। लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर उस क्षेत्र का पुनर्निर्माण किया जाए, वहां नए पेड़ लगाए जाएं, नए घर बनाए जाएं, तो धीरे धीरे वह क्षेत्र फिर से अच्छा और खूबसूरत बन जाएगा। हालांकि यह बदलाव एकदम से नहीं होगा, लेकिन समय के साथ सुधार होगा। ठीक उसी तरह कुंभ राशि के जातकों, आपके जीवन में जो चुनौतियां और कठिनाइयां आई हैं, उनका असर भी धीरे धीरे खत्म होगा और परिस्थितियां सुधरने लगेंगी। कुंभ राशि के जातकों, आपके जीवन में जो 7.5 का कठिन समय और चुनौतियों से भरी स्थितियां आई थीं, वह बम जैसे ही महसूस हुआ, जिससे आपकी परिस्थितियां बहुत खराब हो गई थीं। आप फिलहाल उसी सूखे और कठिन दौर से गुजर रहे हैं, जैसे किसी त्रासदी के बाद की स्थिति हो, लेकिन धीरे धीरे अब सुधार की शुरुआत हो रही है। इस समय अवधि में आप देखेंगे कि सुधार का असर दिखाई देगा और भगवान शनिदेव की कृपा के कारण आपके करियर में अच्छे परिणाम और उन्नति देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस समयावधि में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और धन के कारण आपके कार्य रुकेंगे नहीं। हालांकि हमें यह भी बताना है कि आर्थिक चुनौतियां भी बनी रह सकती हैं। हो सकता है कि अचानक आपको पैसों की जरूरत पड़े और उस समय आपके पास पैसे ना हों, जिससे कर्ज लेने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि आप मेहनत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कर्ज से बचते हुए मेहनत करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। खर्चों को थोड़ा कम करके आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। आपके जो जरूरी काम हैं, उन्हें आप अच्छे से पूरा कर सकेंगे। बस ध्यान रखें कि थोड़ा बचत पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी मेहनत को और बढ़ा दें। अगर ऐसा चलता रहा, तो एक समय ऐसा आ सकता है जब आपको किसी चीज की बहुत जरूरत होगी और आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए अपने माइंडसेट में परिवर्तन लाकर मेहनत और संघर्ष को समझें, क्योंकि हर किसी को अपने हिस्से का संघर्ष करना ही पड़ता है। जो लोग अपने जीवन में सफल होते हैं, आपको लगता होगा कि वो आसानी से सफलता पा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे की मेहनत और संघर्ष को आप नहीं देख पा रहे होते। ये लगता है कि उन्हें बिना किसी परेशानी के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन असल में उनके संघर्ष की कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए इस बात को समझिए कि हर किसी को अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ता है। मेहनत करना जरूरी है, और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि भगवान शनिदेव की बात कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो मेहनत में पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा। अगर आप अपनी मेहनत को पूरी तरह से भगवान शनिदेव के चरणों में न्योछावर कर देंगे, तो शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और जो चाहेंगे वो मिलेगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अपने दृष्टिकोण को बदलिए। पहले से जो कठिनाइयां आपको घेर चुकी थीं, उन्हें भूल जाइए और खुश रहकर काम शुरू करिए। ये समझिए कि जो भी समय है, वो आपके लिए कुछ सिखाने और आपको बनाने के लिए है। जो लोग कठिनाइयों को याद करके दुखी रहते हैं, अब वो खुश रहकर काम करें। प्रसन्नता से काम करने से आपके परिणाम अवश्य अच्छे होंगे। हमारे देश में बहुत से रायचंद होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर कोई वही रास्ता अपनाए। अपनी मेहनत और सही दृष्टिकोण से आप भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, अपने जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सी सलाह देते हैं, भले ही उनकी खुद की स्थिति ठीक ना हो। यह सलाह आपको सिर्फ नकारात्मकता की ओर ले जा सकती है। जैसा कि आपने सही कहा, संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है और राजचंदों से बचना जरूरी है, क्योंकि ये आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं और आपके जीवन में नकारात्मकता फैला सकते हैं। आपको अपनी राह पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यह सोचने की जरूरत है कि आप अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, बजाय इसके कि दूसरों की असफलता पर ध्यान दें। इस समय अवधि में आपके लिए स्थिति अनुकूल रहेगी। सेहत में सुधार होगा, करियर में अच्छी ग्रोथ मिलेगी और पारिवारिक जीवन में भी संतुलन और सुख मिलेगा। अब सही दिशा में मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण से आप खुद को सफलता की ओर ले जा सकते हैं।
यह समय वास्तव में आपके लिए बेहतरीन अवसर लेकर आ सकता है, खासकर प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से। रिश्तों में मधुरता आएगी, आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे समय बिता सकते हैं और इस दौरान आप दोनों के बीच एक गहरा संबंध बन सकता है। आपके जीवन की उपलब्धियों से न केवल आपके करियर बल्कि रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है और आपकी मेहनत के फल मिलने के संकेत हैं। आपकी बातों में सकारात्मकता और आस्था है और यही चीज आपको जीवन में हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करेगी। भगवान शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आप अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम हो। ध्यान रखें, जितना आप अपने जीवन में मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा। जय शनिदेव।